हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसे लाइफ हैक जो आपकी डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि आपके समय और पैसे की बचत होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप दोस्तों हमारे फोटो को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम भगवान की फोटो रखते हैं उस पर हम माला जो है हैंग करना चाहते हैं या उस पर लगाना चाहते हैं, तो ये इजिली लगती नहीं है, बार बार घिसक के वो नीचे आ जाती है और इसे हम हैंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमाल की टिक बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए ईयरबड। कुछ इस तरीके की ईयरबड को आपको हाफ हाफ कट कर लेना है। अब उसके बाद आपको अपने फोटो या भगवान की फोटो आपको लेनी है। उसके बाद आप अपने माला को मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे कि आपको हैंग करना है जितना उतना आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से हैंग करना है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम पीछे की साइड में अपने ईयरबड को हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे। डबल साइडेड टेप से आप इसे चिपका सकते हैं या तो फिर आप गोंद से चिपका सकते हैं, फेविक्विक से चिपका सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप इसे जो है डबल साइडेड टेप से या फिर आप टेप से चिपका सकते हैं। इजिली ये चिपक जाता है। अब आप इस पे इजिली अपने भगवान के ऊपर जो माला चढ़ाएंगे बस उसे आप इजिली आप इस तरीके के माला को चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हैंग हो जाता है और एक जगह ये स्टे करता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है, ना ही वो गिरता है ना ही वो हिलता है। तो बस इस तरीके से आप कुछ टिप के थ्रू अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जरूर से ट्राई करिएगा। चाहे वो फूलों की माला हो या फिर रेडीमेड माला हो, आप इस तरीके के फोटो फ्रेम पर इजिली आप माला को पहना सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। वाइपर जब भी हम खरीद कर लेकर आते हैं तो उस टाइम तो वो ठीक रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये लूज होने लगता है। जो इसके ऊपर हुक बना होता है प्लास्टिक का हैंग करने के लिए, ये लूज हो जाता है और जब भी हम इसे वाइप करते हैं तो ये बार बार निकलने लगता है और इससे हमें चोट भी लग जाती है। तो इसे ठीक करते हैं आज हम घर पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप अपने गैस को ऑन कर लीजिए और अपने गैस को मीडियम फ्लेम पे इसे जो है अच्छे से उलटते पलटते आपको सेकना है। जैसे इसे सेकेंगे, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का बना होता है ये श्रिंक होने लगेगा और इसके लोहे की राड पे ये इजिली चिपक जाएगा और इसे आपको बीच बीच में कपड़े से अच्छे से दबाते हुए सेट करना है। जैसे ही आप कपड़े से दबाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए अब आपको इसे हम दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब आप इसे कितना भी निकालेंगे ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जब भी हम ढेर सारे लहसुन खरीद कर लेकर आते हैं, कुछ इस तरीके से प्लास्टिक की टोकरी में हम रख देते हैं। होता क्या है, कुछ दिनों बाद इसमें मॉइस्चर आ जाते हैं और मॉइस्चर आने की वजह से ये खराब होने लगते हैं, सड़ने करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा लहसुन लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। करना क्या है, आपको लेना है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स, जो कि इजिली हमें ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं तो मिल जाता है। इसमें लिड लगा होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो बस इसमें आप अपने लहसुन को रख दीजिए कुछ इस तरीके से। ये कार्डबोर्ड होने की वजह से इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं लगता है और साथ ही ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और लीड होने की वजह से इसे कहीं पर भी रखेंगे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये सेफ भी रहते हैं। और इसे आप कहीं पर भी रखेंगे तो आपका जो फर्श है ना या फिर आपका स्लैब है वो गंदा नहीं होता है इस तरीके से। तो बस आप इसे इस तरीके से कार्डबोर्ड में रखेंगे जो बिल्कुल सेफ रहेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों कुछ इस तरीके के हुडी तो हम पहनते हैं और कहीं पर भी हम पहन कर जाते हैं, बाय द वे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है तो हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं, उतार लेते हैं। उतारने के बाद या तो हम कमर में लपेट लेते हैं या तो फिर हाथों में इसे ऐसे उठाकर लेकर चलते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने हुडी को बहुत ही ईजिली कैरी कर पाएंगे और कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने हुडी लिया हुआ है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने हुडी को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से और अपने स्लीव को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। अब नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए इसके कैप में कुछ इस तरीके से हमें डाल देना है, बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। अब दोनों साइड से जो डोरी है ना बस इसे हमें खींचना है बिल्कुल टाइटली। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइटली हमने खींचा है। अब इसमें नॉट लगा देंगे इस तरीके से। नॉट लगाने के बाद ये हमारा शोल्डर बैग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, आप इसे बिल्कुल बैग की तरह यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से शोल्डर बैग जो आप अपने हैंग करते हैं ना, इस तरीके से आप इसमें अपने मोबाइल फ़ोन को भी रख सकते हैं और कहीं पर भी आप इसे ईजिली हैंग करके ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे जो डोर के स्टॉपर होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और उसे तुरंत ठीक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो आज मैं एक ऐसा जो है स्टॉपर बताऊंगी टेम्पररी तरीके से, जिसे आप कुछ टाइम के लिए आप इसे यूज़ करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टॉपर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो एक टेम्पररी स्टॉपर बनाने के लिए आपको क्या करना है, लेना है एक प्लास्टिक का कैप। कोई भी प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं ना, उसके कैप ले लीजिएगा। बस इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब इसे हम सेंटर से कट करेंगे, साइड साइड से हम पहले कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको कटर से कट कर लेना है, बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये सीट निकल कर आती है। अब इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों साइड से, कुछ इस तरीके से जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अब इसे हम कटर्स की हेल्प से कट कर लेंगे और बहुत ही ईजी कट हो जाता है। तो बस लाइन के ऊपर ही हमें इसे कट लगाना है। तो मैंने इसे कट कर लिया है और ये बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपका दरवाजे का स्टॉपर ख़राब हो जाए तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, लेना है डबल साइडेड टेप और इसे नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से चिपका दीजिए। और ये जो मैं जुगाड़ बता रही हूँ दोस्तों, अगर आपके दरवाजे के ऊपर स्टॉपर नहीं लगा है तब पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है डबल साइडेड टेप दोनों साइड से चिपका दिया है और सेंटर वाला जो है पार्ट मैंने कट किया था उसे हमने ऊपर की साइड में उठा लिया है। अब यहाँ पर मैंने नीचे के फर्श के ऊपर चिपका दिया है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा टेम्पररी स्टॉपर बनकर तैयार है, जो कि आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं जब भी आपका स्टॉपर खराब हो जाए या फिर आपके दरवाजे में स्टॉपर नहीं लगा है। और ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव जुगाड़ है। मैंने इसे खुद ट्राई किया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अगरबत्ती। अब इस अगरबत्ती से आज मैं एक ऐसा घरेलू असरदार नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सर्दी जुकाम खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आपको लेना है विक्स और विक्स वेपर को आपको अपनी अगरबत्ती के ऊपर कुछ इस तरीके से कोटिंग कर देना है। अगरबत्ती हमें वही नॉर्मली लेना है जो हम अपने घर में पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हैं। अब इसे कोट करने के बाद आपको इसे जला लेना है। कैसे काम करेगा चलिए वो बताते हैं। विक्स वेपर अक्सर जो है हम सर्दी जुकाम खांसी में अक्सर अपने सीने के ऊपर या फिर भाप के थ्रू हम लेते हैं। ये विक्स वेपर जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाएंगे बिल्कुल भाप की तरह ये काम करेगा। अब आप अपने कमरे में इसे जलाकर रख दें, जहाँ पर बच्चे सोते हैं वहाँ पर आप रख दें। इससे उन्हें बहुत ही राहत मिलने वाली है। उनके सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही ज़्यादा उन्हें रिलैक्स मिलने वाला है और ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है और बहुत ही असरदार। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मिक्सर जो जार का ब्लेड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे वो आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आप इजीली इसे ठीक कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। ये थोड़ा ज़्यादा ही जाम हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो बस इसे अब साइड साइड से इसे अच्छे से घुमाते हुए हम तेल की कोटिंग कर देंगे पूरे ब्लेड के ऊपर। तो बस इस तरीके से आपको घुमा देना है। या तो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें या तो फिर आप तुरंत इसे चारों तरफ से घुमाते हुए बस इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। इसे मिक्सर जार में थोड़ा सा चला देना है। अब इसे मैं चलाऊंगी, जैसे ही चलाऊंगी ये ब्लेड आप देखेंगे ना बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगा। तो यहाँ पर चला दिया है, अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे ही मैंने इसे चलाया तेल के साथ बिल्कुल स्मूथली चलने लगा। तो अगर आपका भी मिक्सर जो है जार इस तरीके से जाम हो जाए तो आप कुकिंग ऑयल डाल के इसे चला दें या फिर इसे छोड़ दें। ये इजीली बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली चलने लगा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो कुकिंग ऑयल है इसे आप निकाल लें। अब पीछे की साइड से भी हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो जो इसमें गंदगी होगी वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी। दूसरा, इसमें जंग के निशान लगे होंगे वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑयल डालने से इसमें गंदगी फूल जाएगी और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। दूसरा, जंग के निशान भी खत्म हो जाएंगे और आपका जो मिक्सर का जार है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगा, बिल्कुल नए जैसा। और इसे टाइम टू टाइम क्लीन करने से इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप हमारे ट्रॉली बैग को लेकर है। दोस्तों ट्रॉली बैग का यूज़ तो सभी लोग करते हैं अपने कपड़ों को रखने के लिए, लेकिन कपड़े तो सेफ रहते हैं, लेकिन ट्रॉली बैग खुला होने की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी बैठ जाती है। अब इसे हमें घंटों साफ करना पड़ेगा, इसमें घंटों का टाइम जाएगा।
इसके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ जिससे आप अपने ट्रॉली बैग को बिल्कुल सेफ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख पाएंगे। कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप अपने गंदे ट्रॉली बैग को अच्छे से क्लीन करेंगे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी गंदा हो चुका था खुले होने की वजह से, तो इसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। अब साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक टी शर्ट। तो बस यहाँ पर मैंने एक पुराना टी शर्ट ले लिया है। अब इसे अपने ट्रॉली बैग के ऊपर हम पहनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो बस आपको इसे पहना देना है अच्छे से। ध्यान रहे कि आपका जो टी शर्ट का कपड़ा है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए और अपने ट्रॉली के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पहना दिया है और आप देख सकते हैं। अब हम दोनों स्लीव को अंदर की तरफ टक कर देंगे इस तरीके से। अब ये आपका बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका है। अब इसके ऊपर आप ना धूल मिट्टी गंदगी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है और आपका ट्रॉली बैग बिल्कुल सेफ रहेगा। आप कहीं पर भी रखें, ये बिल्कुल गंदा नहीं होने वाला है। दोस्तों ये है वैक्यूम स्टोरेज बैग, जिसे ऑनलाइन मैंने इसे परचेज किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कम स्पेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे परचेज किया था। इसमें 4 बैग आए थे, 2 छोटे और 2 बड़े। तो ये 2 छोटे हैं और 2 बड़े मैंने जो है कि इधर रखा हुआ है अपने बेड के अंदर, जिसमें बड़े बड़े कंबल मैंने इसमें रखा हुआ है। बड़े बड़े कंबल इसमें इजीली आ जाते हैं डबल साइज के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। और ये है वैक्यूम, इसमें से हवा निकाली जाती है जिसमें से ये इजीली बिल्कुल कम स्पेस में हो जाता है और बहुत अच्छे से कम स्पेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे वैक्यूम बैग में जो है कि अपना ब्लैंकेट रखा हुआ था और आप देख सकते हैं इसकी हालत। मैंने इसमें हवा निकाली और इसे रख दिया। 2 दिन बाद मैंने देखा कि ये एजिटेड हो गया, मतलब जैसा था वैसा ही हो गया, इसमें फिर से हवा आ गई। तो मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, इसे मैं फिर से करती हूँ। तो मैंने इसमें फिर से हवा निकाली और इसे फिर से अच्छे से सील पैक कर दिया। उस टाइम तो ये बिल्कुल अच्छे से चिपक कर कम स्पेस में ये हो गया था। लेकिन इसमें से 2 दिन बाद फिर से हवा निकल गई और इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल पतली प्लास्टिक की है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, कड़क है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या फिर लेना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल ना ले। इससे अच्छा आप स्टोरेज बैग ले ले जो जिप वाली आती है, वो बेटर है इससे। और आपका पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। मेरा तो हो गया लेकिन आपका बिल्कुल ना हो, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा रिव्यू दिया है। तो होप करती हूँ आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों ठंड का मौसम है और अपने कमरे का दरवाजा हम अक्सर बंद करते रहते हैं क्योंकि ठंडी हवा जो है कमरे के अंदर ना आए। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा जो कमरा है बिना हीटर, बिना जो है आग और बिना जो है बिजली के ही हमारा कमरा गर्म हो जाए। तो कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। तो कमरे का जो दरवाजा होता है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा गैप होता है दोस्तों, जिससे कि हवा अंदर आती रहती है और हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या करना है चलिए वो बताते हैं। लेना है आपको कोई भी पुराना कपड़ा, तौलिया जो भी हो वो आप ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब आपको फोल्ड करने के बाद अपने दरवाजे के सेंटर में इसे लेकर आना है कुछ इस तरीके से, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसके अंदर आपको डाल देना है, सेंटर में पूरी तरीके से आपको डाल देना है। अब इसे हाफ हाफ लेना है, बिल्कुल हाफ तौलिया उधर और हाफ तौलिया दरवाजे के इस साइड। दोनों साइड बिल्कुल जो है इक्वल होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब दरवाजे को हम बंद करेंगे और एक साइड से इसे हम फोल्ड करेंगे। तौलियों को हम अच्छे से सेट करने के बाद इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल दरवाजे के पास हमें फोल्ड करते हुए जाना है और इसे हमें फिक्स करने के लिए चाहिए रबर बैंड। रबर बैंड से ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है और अपनी जगह पे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमें जो है रबर बैंड लगा देना है। अब दरवाजे के उस पार भी हम जो है इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। दोस्तों ठंड के मौसम में हम अपने कमरे को गर्म करने के लिए बिजली, हीटर या फिर आग का इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं ये हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। दोस्तों ये सबसे आसान जुगाड़ है ठंड से बचने का और अपने कमरे को गर्म करने का। ना बाहर से ठंडी हवा अंदर आएगी और ना ही अंदर की हवा बाहर जाएगी। तो इस तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हैं अपने कमरे को गर्म करने के लिए। ना ही इसमें पैसा जाएगा, ना ही आपका टाइम जाएगा और ना ही आपका कुछ भी वेस्ट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप घर के हर कमरे में ये चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना ही बिजली लगता है और ना ही आपका टाइम जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों सर्दियों का मौसम आते ही बहुत सारे साग सब्जियां हमारे घर में आने लगते हैं और इस साग सब्जी को बनाने के लिए हमें घंटों का टाइम लग जाता है। जैसे कि बथुआ हो गया, मेथी हो गया, पालक का साग हो गया,
जिसमें हमारा बिनने और इसे चुनने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग का काम भी लगता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए एक ऐसा आज जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप इजीली इसे बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से इसे आप चुन सकते हैं, बिन सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको चाहिए ग्रेटर, और ग्रेटर की हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह, इस ग्रेटर के इसमें बड़े और छोटे दोनों होल होते हैं। जैसा आपका जो है साग होता है वैसा आप इसमें डालकर आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें मेथी डाला हुआ है, और मेथी जैसे ही मैंने इस ग्रेटर के अंदर डाला, आप देख सकते हैं नीचे की साइड से आपको खींचना है और ऊपर की साइड में सारी पत्तियां इजीली आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल कर आती हैं। इसमें ना आपको बिनने की ज़रूरत है, ना ही आपको इससे चुनने की ज़रूरत है। बिल्कुल ईजिली तरीके से सारी पत्तियां खुद ब खुद निकल के आ जाती हैं और फटाफट से ये काम हमारा हो जाता है। तो बस यहाँ पर इस ग्रेटर की हेल्प से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और बहुत काम को जल्दी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारा बहुत सारा काम पड़ा रहता है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि ये साग बीनना, बनाना और चुनना बहुत ज़्यादा झंझट का काम लगता है, कोई करना भी नहीं चाहता है दोस्तों। लेकिन आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने ग्रेटर की हेल्प से अपने मेथी के साग, बथुए के साग को भी ईजिली चुन सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डंठल है दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटा है, तो बस इस मोटे वाले जो ग्रेटर है ना उसमें आप डाल देंगे, उसमें भी आपका जो है मेथी का साग बहुत अच्छे से चुन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सारे डंठल जो साग सब्जी के होते हैं वो इक्वल नहीं होते, मतलब बराबर नहीं होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो बस आप जिस हिसाब से आपका साग होगा उस हिसाब से आप अपने ग्रेटर के अंदर डालकर उसे इजीली निकाल सकते हैं। आप चाहे तो करछी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पतला जो बथुए का साग होता है उसकी जो डंठल होते हैं बहुत पतले होते हैं, तो आप इस करछी की हेल्प से भी आप अपने साग को चुन सकते हैं, बिन सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आप सभी के लिए ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही खुश होने वाले हैं। क्योंकि आपका जब काम जल्दी होता है तो हमारा जो मन होता है ना वो बहुत खुश हो जाता है। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। साग को साफ करने के साथ साथ इसे कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जब भी हमें बहुत ज़्यादा साग इकट्ठा कट करना होता है तो इसे हम बार बार हाथों से समेटते रहते हैं और बार बार इसे हम कट करते रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली कट कर पाएंगे। तो आपको लेना है एक धागा, कुछ इस तरीके से। अब इसे सेंटर में सारे साग को हम समेट कर इसे सेंटर में बांधेंगे। बांधना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें रैप करना है, 2 बार इसे रैप करना है। उसके बाद इसमें गांठ वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ इसे आपको रैप करना है। अब आप हल्के हाथों से भी इसे पकड़ेंगे, इसलिए आपका साग फटाफट से सारे साग कट जाएंगे। आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे तरीके से भी इसे हम कट कर लेंगे पलट कर। तो आपका साग बहुत ही इजीली जो फैला होगा ना वो बिल्कुल समेटते हुए आप कट कर लेंगे और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो मिनटों का काम हो जाता है। इस तरीके से आप किलो किलो साग भी कट कर सकते हैं और बहुत जल्दी कट भी जाता है। तो बस धागा को आप निकाल लीजिए और आपका साग मिनटों में बहुत सारा साग कट जाता है। तो होप करती हूँ ये आइडिया भी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।